मुरलिया जैसा सुदामा का भाव है ना कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव, ये जीवन तेरे हवाले है। हे कन्हैया मुझे अपने पास बुला ले। और सुदामा जी भजन करते करते उनकी आंख लगी और आंख जब खुली ना तो सीधे द्वारिका के अंदर खुली थी। जो आंख खोल करके सुदामा जी ने देखा कि बहुत बड़े बड़े प्रसाद भवन बने हुए। सुदामा जी ने विचार किया कि मैं तो जंगल में पेड़ के सहारे लेट गया था, ये मेरी आंखें खुली, बड़े बड़े भवन प्रसाद दिख रहे हैं, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, मुझे कौन लेकर के आया है। किसी से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले महाराज आपको पता नहीं? नहीं, ये द्वारिकाधीश की नगरी है, द्वारिका। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरे प्रभु ने मुझको बुला ही लिया। आखिर मैं कितने दिन से आना चाहता था, लेकिन आज मेरे प्रभु ने खुद कृपा करी कि मुझे अपने पास बुला लिया। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए और आज उनके अंदर बहुत प्रसन्नता, आनंद उमंग थी। आज मुझे गोविंद से मिलना है, आज मैं कन्हैया से इतने सालों बाद मिलूंगा, कितना आनंद आएगा। प्रसन्नता में भर करके सुदामा जी अपने सारे दुख को भूल करके भगवान से मिलने के लिए चले हैं। द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? भैया मुझे कृष्ण से मिलना है। सो तो ठीक है महाराज, यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए कोई मनाही भी नहीं है, हमारे प्रभु का आदेश है कोई भी ब्राह्मण आए तो उसे रोकना मत, पर अभी भगवान के भोजन का समय है। तो ब्राह्मण देवता आप अंदर जाओगे और प्रभु आपको सोना चांदी हीरे मोती दान करेंगे, लेकिन हमारे भगवान का एक आदेश ये भी है कि जो भी ब्राह्मण आए ना तो उसकी इच्छा जितना उसको चाहे उतना दान तुम खुद दे देना। जब तक वो ब्राह्मण मना ना करे ना तब तक इतना दान उसको देना। तो देवता आपको जो चाहिए ना आप यहीं से ले जाओ। सुदामा जी ने कहा रे द्वारपाल भैया, शायद तो मेरे कपड़े देख करके मुझे सोच रहा है कि भीख मंगा मांगने ही आया होगा, पर नहीं रे भैया मुझे नहीं चाहिए कुछ। तुझे पता नहीं है कि वो कृष्ण मेरा मित्र है। तब तो द्वारपाल जोर से हंसा, वाह महाराज और कोई रिश्ता आपको नहीं मिला? अरे वो कहाँ और आप कहाँ? सुदामा जी ने वही बात कही जो केवट को कही थी, दादा ए भैया द्वारपाल मेरा प्रभु जो है ना ये चिथरे कपड़े नहीं देखे रे, वो इस चित्र को नहीं देखता, वो चरित्र को देखता है कि चरित्र कैसा है। एक बूढ़ा द्वारपाल खड़ा था, उसने कहा कि रुको रुको, मैं महाराज से निवेदन करता हूँ, ब्राह्मण देवता आप थोड़ी देर विश्राम करो। और इतने में द्वारपाल अंदर पहुंचा। उस समय भगवान भोजन कर रहे थे। उनकी अष्टपटरानी जो कोई चवर ले खड़ी थी, कोई जल धुला रही थी, कोई पंखा झल रही थी, कोई भगवान के चरणों में बैठी हुई थी। भोजन की थाली भगवान के सामने आई है और भगवान ने निवाला तोड़ा है और ग्रहण करने ही वाले थे कि द्वारपाल पहुंचा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, कहो। कहा कोई मिलना चाहता है, कौन है? कि धोती फटी सिलटी दुपटी और पाहु पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, वसुधा चकिदा सो अभिरामा। प्रभु कोई द्वार पर खड़ा है, धोती उसकी बीच जगह से फटी हुई है, लटी दुपट्टी पहनने के लिए उसके पास में कुर्ता नहीं है, न कोई दुपट्टा है, केवल एक धोती पहन रखा है जो बीच जगह से फटी हुई। और प्रभु जूते तो पाँव में है नहीं, लगता है कितने ही महीनों से उसके पाँव में जूते नहीं है, क्योंकि इतने कांटे और इतने छाले उसके पाँव में लगे हुए हैं कि वो बहुत दुर्बल हो चुका है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, वसुधा चकिदा सो अभिरामा। ब्राह्मण है और दिव्य तेज है उसके मस्तक पर।
तो क्या चाहिए कि पूछत दीन दयाल को धाम, प्रभु आपके धाम को आया है, आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा कि नाम क्या है कि पूछत दीन दयाल को धाम, आपनो नाम बतावत सुदामा। जैसे ही सुदामा भगवान ने कानों में सुना तो भगवान तो अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ लगा दी। कुंडल गिर गया, मुकुट गिर गया, दुपट्टा गिर गया भगवान का। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक जो भी आया ना, ब्रह्मा जी भी आए तो हाथ जोड़ करके द्वार पर खड़े रहे। जब तक भगवान की आज्ञा नहीं हुई तब तक वो ब्रह्मा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सका। लेकिन आज द्वार पर कौन आ गया है, इसके लिए भगवान दौड़ लगा रहे महाराज। जितने भी सेवक थे, जितनी भी रानियां थी, दासियां थी, सब भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं। और भगवान इतनी तेज गति से दौड़े हैं कि उनका जो है कुंडल मुकुट सब गिरने लग गया, मगर पीताम्बर गिर गया भगवान का। दौड़े द्वार पर, और भगवान का कोई छोटा मोटा महल थोड़ी था, बहुत बड़ा महल भगवान। सुदामा प्रतीक्षा करते करते हार गया। सुदामा जी ने कहा चलो मेरा काम हो गया, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैंने मेरी हाजिरी लगा दी। शायद वो भूल गया होगा, बड़ा राजा बन गया है, हो सकता है गरीब मित्र को भूल जाता है। पैसा आ जाता है, पद मिल जाता है तो व्यक्ति अपने लोगों को भूल जाता है। कोई मिलने जाता है तो मना कर देता है कि समय नहीं है। सुदामा जी ने विचार किया कि चलो मेरा काम था, सुशीला बार बार कहती थी कि जाओ जाओ जाओ, तो मैं आ गया, अब मेरा काम हो गया, मैं गोविंद आ गया, मैंने तेरा हाल चाल पूछ लिया, द्वारपाल से पूछ लिया, मैंने सब जान लिया कि तू खुश है, और तू खुश है तो मैं खुश हूँ। सुदामा जी जाने लगे। कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए और दौड़ते दौड़ते सुदामा जी को जाते हुए देखा ना, तो कृष्ण जी बहुत जोर से रोए, सुदामा सुदामा करके। भगवान दौड़ करके सुदामा जी को अंक में भर लिया। ऐसे मिले जैसे दो जिसमें एक जान हो। सुदामा जी की दशा देखी, भगवान की आंखों से सुधार बहने लगी। हाय महादुख पायो सुदामा, आए ते न किते दिन खोए। ऐसे जब सुदामा को देखा कि पांव की हालत खराब है, वस्त्र भी फटे पुराने वस्त्र है, दुर्बल शरीर है, सुदामा जी का भगवान ने हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ करके भगवान स्वयं आज सुदामा जी को अपने महल में ले गए। और भगवान ने सिंहासन पर नहीं, अपनी सैया पर सुदामा जी को बिठाया और स्वयं भगवान ने प्रणाम किया है। आज सुदामा जी के चरणों में ब्राह्मण को प्रणाम किया है। रुक्मणी आदि रानियों को आदेश दिया, तुरंत जाकर के जल लेकर के आओ, आज ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन करना है। जिस घर में ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते हो, जहाँ ब्राह्मण के चरणों की धूली नहीं गिरती हो, जहाँ यज्ञ की सुहा सुधा नहीं होती हो, जहाँ पितरों का तर्पण नहीं होता हो, वो घर नहीं, वो शमशान है। शमशान तुल्य ग्रह नितान। आज ऐसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन के लिए जल बुलाया और सुदामा जी का चरण भगवान ने हाथ में लिया। और चरण हाथ में लिया तो कुछ कांटे सुदामा जी के पांव में लगे हुए थे। भगवान को स्पर्श हुआ और भगवान ने चरण को देखा और चरण में देखा तो कितने ही छाले और कांटे पड़े थे। देखी सुदामा की दीन दशा को करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने सुदामा जी की दशा जब देखी, आंखों से सुरधार बहने लगी और भगवान ने अपने असुरों से चरण सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया।
पूजन किया सुदामा जी का और सब रानियों से कहा कि अब प्रणाम करो। सब प्रणाम करने लगी ना, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 100 आई, 150 आई, 500 आई। सुदामा जी के हाथ अब ऊंचे भी नहीं हो आशीर्वाद देने के लिए। सुदामा जी ने कन्हैया को पास में बुलाया, कन्हैया ये जो सब प्रणाम कर रही है अपनी जी के पड़ोस की है। भगवान ने की सब अपनी जगह। कितनी है? 16,108। दादा मेरे में शक्ति नहीं कि मैं आशीर्वाद दे पाऊँ। कन्हैया एक काम कर, हाँ तू खुद मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। देखो तपोनिष्ठ ब्राह्मण वो है जिसको परमात्मा भी प्रणाम करता है, गोविंद भी प्रणाम कर रहा है आज। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण तो मुझे आशीर्वाद देते हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलो अवरोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। सुदामा जी का पूजन किया, भोजन किया, दोनों मित्रों में चर्चा हुई, सुख दुख की चर्चा होने लगी। और अवंतिका में जो उन्होंने साथ साथ अध्ययन किया था, उस चर्चा के बाद में कुछ विश्राम होने के बाद में कृष्ण ने पूछा, दादा तेरा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा मित्र हो गया। मैं चाहता नहीं था लेकिन माता पिता ने करवाया। अच्छा तो मेरी भाभी? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले सुशीला। सुशीला यथा नाम तथा गुण। पहले नाम गुण के अनुसार रखे जाते थे, जैसा गुण होता था वैसा नाम और उस अनुसार काम होता था। सुशीला अर्थात नाम में इतनी शीतलता है तो मेरी भाभी कितनी संस्कारवान होगी, कितनी शालीनता होगी। यदि तुम वहाँ से चले होगे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ भेंट भी दी होगी। आप सुदामा जी भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को देख करके जो चावल की जो पुट्टल थी ना उसको पीछे छुपाने लगे। नारे कन्हैया कुछ नहीं। दादा बताओ क्या लेकर के आए हो? बोले कुछ नहीं है, भगवान ने बहुत जिद करी लेकिन सुदामा ने छुपाया। तो कृष्ण ने कहा कि दादा एक बार तूने छुपाया था मुझसे तो आज तक तुझे तेरी हालत खराब हो गई। क्या छुपाया था? कि जब रुक्मणी हम जब लकड़ी काटने के लिए गए ना तो मैं आगे था और सुदामा पीछे था। सुबह सुबह का समय था तो माँ हमारी गुरु माता ने जो है सुदामा जी को चने दे दिए कि जाओ तुम्हें भूख लगे बेटा तो ये चने खा लेना। और लकड़ी काटते काटते बरसात होने लगी तो इतनी घनघोर बरसात हुई कि रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। तो हमने दोनों ने एक पेड़ पर रात बिताई और मैं नीचे बैठा था, सुदामा ऊपर बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर। तो सुदामा जी चने निकाल कर खा रहा था। मैंने पूछा सुदामा क्या खा रहा है? तो बोला कुछ नहीं रे कन्हैया, दांत ठंड से बज रहे हैं। तो आज तक दांत बजाता रहा। भगवान से छुपाना, जो भी सामग्री अपने पास में है यदि भगवान को बिना भोग लगाए ग्रहण करते हैं तो जीवन में दरिद्रता आती है। इसलिए हमारे यहाँ पहले नियम था कि खेत में कोई नया अनाज आता था तो पहले मंदिर में चढ़ाते थे। 5 पोखड़ा 5 मक्किया नया अनाज शुरू करने से पहले मंदिर में भगवान को भोग लगाया जाता था। आज ऐसा नहीं होता है। पहले गणपति बिठाते थे थापा के ऊपर, गणपति बिठाओ भैया। आज का तो डायरेक्ट हाईवेस्ट से ट्राली में और ट्राली में से मंडी में।
इसलिए अन्न की शुद्धि नहीं है, और अन्न की शुद्धि नहीं होगी तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो मन भी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। एक थोड़ा सा अन्न खाने के कारण भीष्म पितामह की बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए अन्न को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। शुद्ध अन्न हो जाएगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। सुदामा जी ने वो चने भगवान को नहीं दिए, स्वयं खा लिए थे। ये तो आप सबने सुना है, लेकिन क्या आपने सुना है कि सुदामा जी ने भगवान को वो चने क्यों नहीं दिए? उसका कारण, सुदामा जी तो वेदज्ञ ब्राह्मण है, तपोनिष्ठ ब्राह्मण है। ये जो चने थे ना, ये श्राप चने थे, इनमें श्राप लगा हुआ था इस चने के अंदर। उज्जैन के अंदर एक बहुत गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी, जिसके पास में कुछ भी नहीं था। 3 दिन से वो भूखी कुटिया में सो रही थी। जब उसको अत्यंत भूख लगी तो वो बुढ़िया जो है पास के खेत में से कुछ चने बीन करके ले आई। मुंह में दांत नहीं थे, इसलिए उसने विचार किया कि चने को गला दूंगी और सुबह इन चनों को मैं खा लूंगी। तो भूखी वो सो गई, लेकिन वो चने बाहर रखे हुए थे। कोई चोर जा रहा था, तो बर्तन जो पड़ा हुआ था ना, जिसमें चने गले हुए थे, वो चने का बर्तन वो उस चोर ने उठा लिया। और जब सुबह हुई तो उसने देखा तो ये चने, तो वो वही पात्र कहाँ रख दिया? सांदीपनी के आश्रम के सामने। और माता जी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, और उन्होंने देखा कि चने रखे हैं, और इतने में कृष्ण और सुदामा जी जाने वाले थे। तो वही चने सुदामा जी के हाथ में पकड़ा दिए कि सुदामा भूख लगे तो खा लेना। ये माता को भी पता नहीं था कि ये चने कौन के हैं। और जब सुदामा जी ने पेड़ पर चढ़कर सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाना चाहा, और उसको याद, उसने देखा चने की ओर और सब ज्ञात कर लिया। क्योंकि वो बुढ़िया जब सुबह उठी और चने नहीं देखे तो उसने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा वो आजीवन दरिद्र हो जाएगा, कंगाल बन जाएगा। और सुदामा जी ने देखा यदि मेरे ठाकुर ने खा लिया चना तो क्या होगा? पूरा संसार दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि नारायण दरिद्र हो सकते हैं। तो चाहे मैं दरिद्र हो जाऊं, पर मेरा कृष्ण सुखी रहना चाहिए। इसलिए वो चने सुदामा जी ने खा लिए, और वो जीवन भर के लिए दरिद्र बन गए, गरीब बन गए। भगवान ने जबरदस्ती छुड़ाई पुट्टल, और एक मुट्ठी भरी चावल की, ओम केशवाय नमः, दूसरी नारायणाय नमः। एक में पृथ्वी का राज, दूसरे में स्वर्ग का राज, तीसरा जो है बैकुंठ का राज देने वाले थे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, इशारे में कहा कि ब्राह्मण से इतना प्रेम है आपको? एक ब्राह्मण वो भी था जो आपकी छाती पे लात मार दी थी, भृगु ऋषि। भगवान को क्रोध आ गया, रुक्मणी तो आज ब्राह्मण को दान देने से मना कर रही? अरे इसी ब्राह्मण की कृपा से तो तू आज यहाँ बैठी है, कि एक ब्राह्मण तेरा संदेश लेकर मेरे पास आया था, तभी तो तू आज यहाँ बैठी है। रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी बात वो नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रसाद हमको भी मिले। जो प्रसाद आप अकेले पा रहे हो, सुदामा जी का प्रसाद थोड़ा थोड़ा हम सबको भी मिल जाए। तब भगवान की तीसरी मुट्ठी भगवान ने जो है रुक्मणी आदि सब रानियों को प्रसाद दिया। सुदामा जी के मस्तक पर लिखा था श्री क्षय। भगवान ने अपने हाथ से उस अक्षर को उल्टा कर दिया। श्री क्षय का यक्ष श्री, जो कुबेर के पास में धन था, ऐसा सुदामा जी को दे दिया। पर सुदामा जी को पता भी नहीं चलने दिया, सुदामा जी ने मांगा भी नहीं। क्योंकि सुदामा जी की हालत देख करके, उन चावल को देख करके भगवान सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। और उन्होंने कहा था कि 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, मेरी भाभी तेरे घर में नित्य एकादशी होय। 1 महीने में 2 ग्यारस होती है, पर सुदामा जी के घर तो महीनों महीनों की ग्यारस होती है।
कि होनी थी सो हो गई, अब कब हो नहीं हो। मेरी भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। और कुबेर को आदेश दे दिया, विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ जैसा मेरा नगर है ऐसा ही सुदामा जी का भवन तैयार कर दो। और पहुंचा महाराज, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, भगवान द्वारिकाधीश की आज्ञा है आपका महल बना दे। देखिए सुशीला, क्या बोले आपका महल? नहीं मेरा नहीं, बनाना है तो हम पूरे गांव के हमारे सब पड़ोसी का सबका महल बनाओ, तब हम सुखी। क्योंकि हम जितने दुख में थे तो इन लोगों ने हमको सहारा दिया है। यदि हम सुखी होंगे तो पहले हमारे पड़ोसी सुखी हो, बाद में हमें सुखी करना। ये सुदामा जी की पत्नी है, एक भक्त की पत्नी है। और आज का व्यक्ति क्या कहता है कि चाहे पड़ोसी कितना ही दुखी रहो, हम सुखी होना चाहिए। पड़ोसी सुखी होता है तो हम दुख होता है। क्योंकि आज व्यक्ति दुखी है, कोई तन मुखी, कोई मन दुखी और कोई धन भी न रहे उदास। तो तन और मन का तो इलाज है। तन से दुखी का डॉक्टर इलाज कर सकता है, शरीर में कोई रोग है तो इलाज करवा के ठीक हो जाएगा। धन का इलाज ये है कि चला गया तो फिर कमा लेंगे, व्यापार बढ़ जाएगा, लाभ होगा। लेकिन मन के दुखी का कोई इलाज नहीं है। और आज का व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा पड़ोसी दुखी होना चाहिए। कोई सांप बेचने भी आए तो सांप भी खरीद ले, क्यों? बोले पड़ोसी का ही छोड़ देना। कैसे भी दुखी होना चाहिए। लेकिन सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि हमारे पड़ोसी को सुखी करो, बाद में हमें सुखी करना। धन्य है वो भक्तिमती सुशीला माता, जिन्होंने पूरे नगर को सुंदर सजवाया। और इधर सुदामा जी को पता भी नहीं चला। सुदामा जी ने विचार किया कि मैं इतने दिन के बाद आया हूँ तो एक आध महीना तो कन्हैया रोकेगा ही रोकेगा। और कोई कहे मेहमान जाओ तो केनोत पड़ेगे, अब हम जावा तो भी कहेंगे नहीं आज तो रुकना पड़ेगा, आज तो रात रुको न। आज नहीं कहा कल कहेंगे जावा तो फिर एक रात रुकना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पहला मेहमान 8-8 दिन रुकता था, हो अब नहीं रुके, अब तो रोके इसको। अतिथि कब जाओगे? पहले अतिथि देवो भव, अब अतिथि कब जाओगे? बाजार में अब रहने की भी समस्या, घर छोटा सा है, पावना आ जाए तो कहाँ रखें। और पति और पत्नी दोनों की ड्यूटी है, बच्चे स्कूल चले जाए तो मेहमान के पास में रहे कौन, ये भी समस्या है। तो एक घर ऐसे गांव के मेहमान आ गए, अब वो जाने का नाम नहीं ले, पति पत्नी दोनों परेशान कि कब जाए कब जाए। ऐसी बात। हमारे बीच में जैथल से जियोसा लक्ष्मण जी सोलंकी जी एवं राहुल जी बैरागी जी पधारे, बहुत बहुत उनका स्वागत अभिनंदन। जैथल में प्रतिवर्ष हमारी कथा होती है और इस बार प्राण प्रतिष्ठा है जो इधर लगा हुआ है फ्लैक्स नवरात्र में। तो आपको ये समय हो तो उसमें आप सभी अवश्य पधारें। जय श्री कृष्ण। जो भी श्रद्धालु माता बहने मेरे भाई लोग भोजन के लिए बच्चे हैं, कृपया जाकर भोजन ग्रहण करें। हाँ, निवेदन है कि जो भी भोजन प्रसादी में बाकी है तो प्रसाद ले लेवे। प्रसाद कार्य अभी भोजन प्रसादी चालू है और
उसके पश्चात जब सबका भोजन पूर्ण हो जाएगा तो कथा की विश्राम करने के बाद में फिर यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बिना भोजन प्रसाद लिए कोई भी नहीं जाए, ऐसा हमारे आयोजक परिवार की ओर से निवेदन है। तो सभी भोजन प्रसाद अवश्य लें और जो बच्चे हैं उनसे निवेदन है कि वो प्रसाद जा कर के ग्रहण करें। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। परदेसियों की यही है कहानी, अब परदेसियों की यही है कहानी। आए आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई आया हंसते हंसते हो, कोई आया हंसते हंसते कोई रो रहा, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। बार बार पहले तो भी आया था जहां में, बार बार पहले भी तो आया था जहां में। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अरे बोल जीवन तेरा हो, अरे बोल जीवन तेरा गर्द घो रहा, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
सारे तेरे यहीं रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। 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 बोझ पाप वाला क्यों, बोझ पाप वाला क्यों गर्द ढो रहा, बूढ़े परदेसी तेरा वक्त हो गया। बूढ़े परदेसी बूढ़े परदेसी तेरा वक्त हो गया। देखो